आज की इस वीडियो में मैं नाखून के मसले के मुताल्लिक बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत कॉमन है कि जिसमें नाखून अंगूठे की जिल्द के अंदर की जाने मुड़ जाता है। इस कंडीशन को हम इनग्रोइंग टो नेल कहते हैं। हम जानेंगे कि इस तरह नाखून के मुड़ने की क्या वजूहात हैं। अगर किसी का नाखून इस तरह मुड़ा हुआ है तो इसका इलाज क्या है, और आखिर में मैं बात करूँगा ऐसे मरीजों के बारे में कि जो अपने नाखून सर्जरी से निकलवा चुके हैं, मगर इसके बाद भी उनका नाखून जब भी आता है वो अंदर की जानिब मुड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इनग्रोइंग टोनेल वो कंडीशन है कि जिसमें नाखून जिल्द की अंदर की जानिब ग्रो करता है। ये प्रॉब्लम पाँव के किसी भी नाखून में हो सकती है, मगर ज़्यादातर ये पाँव के अंगूठे के नाखून को इन्वॉल्व करती है, जिसके नतीजे में मरीज़ के अंगूठे में सूजन हो जाती है, उंगली में रेडनेस आती है, शदीद दर्द हो सकता है और पस पड़ सकती है। इसकी वजूहात की बात करें तो कॉमन वजूहात में नंबर 1 बंद और तंग जूतों का कई घंटों तक पहनना, ये सबसे कॉमन वजह है। और वो अफराद जो अपने ऑफिस में, या वो बच्चे जो अपने स्कूल में कई घंटों तक बंद और तंग जूते पहनते हैं, ऐसे मरीजों में ये नाखूनों की तकलीफ ज़्यादा देखी जाती है। नंबर 2, इस तकलीफ की दूसरी और बहुत कॉमन वजह है नाखूनों का छोटा काटना। ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो नाखूनों को शेप देने के लिए इसे गोलाई में काटते हैं और इस तरह वो अपना नाखून को किनारे से डीप काट लेते हैं, उनमें ये मसला बहुत कॉमन है। नंबर 3, नाखूनों पे किसी भी किस्म की चोट लगने से मरीज के नाखून जिल्द के अंदर की जाने मुड़ सकते हैं और ऐसी सूरत में मरीज के अंगूठे में सूजन आ सकती है। नंबर 4, इसी तरह कुछ मरीजों के नाखून बचपन से ही कुछ टेढ़े होते हैं और उनमें ये खामी होती है कि वो अंदर की तरफ मुड़ सकते हैं। इस कंडीशन की इलाज की बात करें तो चंद घरेलू टोटकों के जरिए और एहतियाती तदाबीर को अपना के इस तकलीफ पे काबू पाया जा सकता है। इन घरेलू टोटकों में नंबर 1, पाँव को गर्म पानी में भिगोना। नंबर 2, एप्पल विनेगर या सिरके में पाँव को भिगोना। नंबर 3, गॉस पीस या कॉटन से ड्रेसिंग करना। नंबर 4, लोकल एंटीबायोटिक्स को एप्लीकेट करना ताकि उससे सूजन ख़त्म हो जाए। नंबर 5, आरामदेह और खुले सैंडल्स और नरम मौज़ों का इस्तेमाल करना। नंबर 6, दर्द और सूजन में कम करने वाली अद्वियात का इस्तेमाल करना। इन तरीकों को इस्तेमाल करके 70% अफराद इस तकलीफ से निजात हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी 30% अफराद को डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। हम फिर मरीज़ के नाखून की सूरत हाल देख के फैसला करते हैं कि क्या मरीज़ के लिए सिर्फ अद्वियात बेहतर रहेंगी या फिर मरीज़ की सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे मरीज जिनमें अद्वियात दी जाती हैं और इन अद्वियात के बावजूद भी नाखून के अंदर रेडनेस और टेंडरनेस नहीं जाती और मरीज को मुसलसल दर्द और सूजन रहती है, ऐसे मरीजों में वाहिद हल सिर्फ यही रह जाता है कि उनके नाखून को निकाल दिया जाए ताकि नया जो नाखून आए वो टेढ़ा ना हो और जिल्द के अंदर ना जाए, बल्कि ऊपर की तरफ ग्रो करे। ऐसे मरीजों में नाखून निकालने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम इस नाखून को पार्शियली निकाल सकते हैं, यानी कि सिर्फ उस हिस्से को निकाल सकते हैं कि जो इन्वॉल्व है, या फिर वो लोग जो कहते हैं कि उनको पूरा नाखून निकलवाना है, तो उस सूरत में हम मरीज का पूरा नाखून भी निकाल सकते हैं। दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम आता है। नाखून निकालने के अमल की बात करें तो इस प्रोसीजर में कमोबेश 5 से 10 मिनट लगते हैं, जिसमें सबसे पहले उस उंगली को कि जिसमें मसला है उस पर एक टॉर्निकेट बांध दी जाती है ताकि ब्लीडिंग कम से कम हो और मरीज को दर्द भी कम से कम हो। उसके बाद सुन करने वाला इंजेक्शन नाखून के इर्द गिर्द लगाया जाता है। अगले 5 मिनट में मरीज का नाखून जब मुकम्मल तौर पे सुन हो जाता है तो फिर हम उस नाखून को निकाल देते हैं।
वो मरीज़ जो कई दफ़ा अपना नाखून निकलवा चुके हैं और फिर भी उनका नाखून टेढ़ा आता है या जिल्द की अंदर की जानिब चला जाता है, तो ऐसी सूरत में हम एक ख़ास किस्म का प्रोसीजर करते हैं कि जिसमें हम उस किनारे की जड़ को मुकम्मल तौर पे जला दिया जाता है कि जिससे नाखून उस किनारे से वापस ग्रो नहीं होता और नाखून का किनारा दोबारा जिल्द में अंदर की जानिब नहीं घुसता। इस तरह के इलाज से मरीज़ का बार-बार नाखून की निकलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी बीमारी के मुताल्लिक़ कुछ पूछना चाहते हैं या आप नाखून की सर्जरी करवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफ़िज़।